तो अभी हम 10th का कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं साइंस में, ठीक है। अब इस कोर्स के अंदर पहला चैप्टर मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, चैप्टर ईजी है शायद, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज नाम लिखा है ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, मानव तंत्र, ठीक है। देखो तंत्र होता क्या है, अपनी बॉडी के अंदर कोई भी काम है, कोई भी काम है उसको करने का एक मैकेनिज्म होता है, मतलब एक तरीका होता है, एक कार्य प्रणाली होती है, प्रोसेस होता है। वो जो प्रोसेस जिन अंगों जो अंग मिलकर करते हैं, अब जो ऑर्गन्स मिलकर करते हैं, वो क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले अपने शरीर की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है अपने की कोशिका या सेल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे हम, सेल या कोशिका, ठीक है, कोशिका होती है। अब देखो कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती है आपका ऊतक या टिश्यू बनाती है, क्या बनाती है, ऊतक बनाती है, ऐसा हम कहते हैं, क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, आपके अंग बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है, साइंस में ज़्यादा मायने नहीं रखती। अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम में तंत्र बनाते हैं, ठीक है, या इसको कहते हैं एक सिस्टम या तंत्र बनाते हैं। जैसे कि तंत्र कौन कौन से हो सकते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे कि आपका पाचन तंत्र, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आता है आपका श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे फिर आता है आपका जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, ठीक है। फिर आता है आपका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और एक रह गया था अपना यहाँ पे, से हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या कहते हैं हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती, मतलब असंख्य कोशिकाएं होती है, बता नहीं सकते कितनी है, ठीक। बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, ठीक है, तो सॉरी बहुत सारे टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टमेटिक पूरा एक सिस्टम होता है। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में कौन कौन चीजें इन्वॉल्व होती है, आपके मुंह से लेकर आपके बड़ी आंत तक, ठीक है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ कैविटी से लेकर आप लार्ज इंटेस्टाइन तक जितने भी 6-7 जो ऑर्गन्स आते हैं, 6-7 जो अंग आते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो मेनली आपके सेकंड चैप्टर में यही आपके तंत्र, इनसे रिलेटेड चीजें। तो देखो सबसे फोरमोस्ट थिंग, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है अपनी बॉडी के अंदर, वैसे सारे सिस्टम इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है बच्चों, नर्वस सिस्टम। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। हालांकि ये पीछे है, लेकिन मैं इससे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आगे की चीजें इजीली आप कर पाओ। ये सबसे मेन होता है कि ये क्या होता है, जैसे अपनी पूरी बॉडी को अगर अपन क्या माने, एक पूरी बॉडी को अगर अपन एक कार माने, तो ये क्या है, उस कार का ड्राइवर है, क्या है, ड्राइवर। बिना ड्राइवर ये कार चलेगी नहीं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मैं इंक डालना भूल गया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ठीक है, अब देखो, यानी
तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में एनएस लिख रहा हूँ। अब देखो तंत्रिका तंत्र से कहते हैं नर्वस सिस्टम। जो होता क्या एक्चुअल, देखो आपकी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में जितने फंक्शंस है, ठीक है, आप जैसे खाना खाते हो तो आपका हाथ हिलता है, आप किसी के चाटा मारते हो तो आपका हाथ हिलता है ना, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ठीक है। जैसे किसी ने आपके सुई चुभाई, आप तुरंत हाथ हटा दो, जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज पर रख दिया तो आपने तुरंत हाथ हटा लिया। आपका जैसे कि हृदय धड़क रहा है, तो हृदय क्यों धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है हृदय को, धड़काने का कौन कंट्रोल कर रहा है हृदय की धड़कन को। कब कभी बढ़ जाती है, कभी कुत्ता पीछे पड़ता है तो आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब नॉर्मल होते तो कुत्ता जब वहां से चला जाता है तो आपकी हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ये सब हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, आप टेंशन लेते हो तो आपके पेट में क्या होती है, पेट में अजीब अजीब सा लगने लग जाता है। आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो तो भूख नहीं लगती, डिप्रेशन से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो भी आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है क्यों, आप सुबह उठते क्यों, ठीक है, सुबह जल्दी उठते क्यों, आपके उसी टाइम एक जैसे आप खेल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपकी बॉडी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, आपका दिमाग कंट्रोल करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब देखो इसके अंदर इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, भाई कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेनली कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, 2 पार्ट्स। ठीक है, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मैं इसे लिखूंगा ना। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो मेनली जो आपके है वो यही है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर 2 चीजें आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी आगे 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मेरुरज्जु, कौन सा होता है बच्चों, एक होता है आपका मेरुरज्जु और दूसरा होता है आपका मानव का मस्तिष्क। ठीक है, अब मानव मस्तिष्क ये आपकी खोपड़ी जो ऊपर रखी हुई है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा ये यहाँ तक ही नहीं है, ये पीछे तक आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आया हुआ है। इसके ऊपर क्या है, कपाल है, इसके ऊपर कपाल है, इसकी सुरक्षा देता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मस्तिष्क यानी ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन के बाद में जो चीज आती है, ब्रेन भी क्या होता है, ब्रेन भी डिवाइडेड होता है, आपने पढ़ा होगा अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने क्या है पढ़ा है। इसमें आपके आता है, मैं थोड़ा इसका इंग्लिश नाम देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये फोर ब्रेन, मंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सॉरी फिर आएगा प्रमस्तिष्क, सॉरी अग्र, फिर मध्य, मध्य मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बाद में आता है आपका पश्च मस्तिष्क। अब देखो जहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, इसको कहते हैं अपना फोर ब्रेन, FORE फोर ब्रेन। इसको कहते हैं मिड ब्रेन, MID मिड और ब्रेन, और ब्रेन को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं इसे, हिंड ब्रेन। ठीक है, जो आपकी, हाँ सॉरी उसको लिखना मैं भूल गया, स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है स्पाइनल। अब देखो परिधि तंत्रिका तंत्र में भी आपके परिधि तंत्रिका तंत्र है जो आपके मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, मस्तिष्क का पार्ट नहीं, वो अलग है,
इसके अंदर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके उनके अंदर ही कुछ चेंजेस होते हैं, उनके द्वारा ये चलता है। अब इसमें भी दो प्रकार के आते हैं, इसमें भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक, जिसे हम कहते हैं सोमेटिक। क्या कहते हैं इसे हम? सोमेटिक। अब देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं। ठीक है, ये आपकी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ये आपकी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, मतलब जो आप आपकी इच्छा से करते हो, ऐच्छिक क्रिया, उनको कंट्रोल करता है सोमेटिक। ठीक है, फिर आप क्या आता है सोमेटिक के बाद में आता है, देखो कायिक हो गया, ऐच्छिक वाला, मतलब आप अपनी इच्छा से चला रहे हो, जैसे हाथ को उठाना। ठीक है, आप मतलब कोई भी आप आपके मन से कोई भी क्रिया करते हो। ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ऐच्छिक क्रिया है, आप आपकी इच्छा से कर रहे हो। और कुछ चीजें क्या होती है? अनैच्छिक होती है, मतलब जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्वायत्त कहते हैं, जो स्वयं से चलती है। क्या कहते हैं जिन्हें हम? स्वायत्त कहते हैं। और स्वायत्त भी कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की होती है, जिन्हें हम कहते हैं अनुकंपी और परानुकंपी। ये हम थोड़ा बाद में इनको हम जब ये इनका टॉपिक आएगा, अनुकंपी और परानुकंपी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र हो चुका है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके इन्वॉल्व होंगी। ठीक है बच्चों, अब देखो तंत्रिका तंत्र है। अब तंत्रिका तंत्र की सब तंत्रिका तंत्र पूरा बना है, तो बना किससे है? सबसे मेन चीज ये होती है कि बना किससे है। ठीक है, तो बना, आपको पता है किसी भी चीज के बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? किसी भी तंत्र को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें अंगों की आवश्यकता होती है, ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। ऑर्गन्स किससे बनते हैं? टिश्यूज से बनते हैं, उत्तकों से बनते हैं। उत्तक किससे बनते हैं? उत्तक बनते हैं तंत्रिका कोशिका से, यानी सेल से। तो तंत्रिका तंत्र किससे बनेगा? तंत्रिका तंत्र है तो किससे बनेगा? तंत्रिका कोशिका से बनेगा। तो तंत्रिका तंत्र की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका होगी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तंत्रिका कोशिका होगी। आज हम इससे ही स्टार्ट करेंगे, तंत्रिका कोशिका से। फिर हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाएंगे, मेरुरज्जु पढ़ेंगे, मस्तिष्क पढ़ेंगे। मस्तिष्क में आपका जो अग्र मस्तिष्क है, इसके में है प्रेमस्तिष्क है, प्रेमस्तिष्क है, घ्राण पिंड है। ठीक है, प्रेमस्तिष्क है, घ्राण पिंड है, और भी बहुत सारी संरचनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कायिक सोमेटिक ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में, और स्वायत्त अनुकंपी और परानुकंपी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आ जाओ, अब आते हैं हम किस पे? तंत्रिका तंत्र की सबसे जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उस पे। देख आ जाओ, आपके है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे पहली चीज, ये तो क्या है? तंत्रिका तंत्र की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, और दूसरी चीज, ये आपके सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल है, बिगेस्ट सेल है, सबसे बड़ी कोशिका है आपके शरीर की। क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लार्जेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, सेकेंड चीज क्या होती है? सबसे पुनरुद्भवन क्षमता इसमें सबसे कम होती है, यानी रिकंस्ट्रक्शन। यानी कोई चीज, जैसे आपका हाथ कट गया, ठीक है, मान लो आपका यहाँ से हाथ कट गया, कट वट लग जाता है किसी भी कारण से, तो वो क्या चीज क्या हो जाती है? आप देखते होंगे 10 मैक्सिमम 7 या 8 दिन में क्या होती है, चीज सही हो जाती है। घाव गहरा हो तो 1 महीना ले लेती है, लेकिन वो चीज क्या हो जाती है? सही जाती है, मतलब सेल्स क्या होती है, वो पे रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब वापस पुनरुद्भवन हो जाता होगा। लेकिन आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट में, किसी व्यक्ति के दिमाग में चोट लगी, कोई गहरी चोट लगी, और उसका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, तो वो कहीं वापस क्या होता है? जल्दी से ठीक नहीं होता। तो सबसे कम क्षमता होती है इसकी, सबसे कम
पुनरुद्भवन भवन क्षमता यानी रिकंस्ट्रक्शन, उन दोनों क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन करने की क्या होती है, सबसे कम क्षमता होती है। यानी एक बार अगर आपकी डैमेज, आपकी जो तंत्रिका तंत्र की जो मतलब नर्वस सिस्टम की नर्वस जो न्यूरॉन भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, तंत्रिका कोशिका क्या कहते हैं हम, न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपका न्यूरॉन एक बार क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, क्या हो गया, क्षतिग्रस्त, या से हम कहते हैं डैमेज हो गया किसी भी कारण से, तो ये वापस इसमें क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन बड़ी मुश्किल से होता है। रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, या तो होगा ही नहीं, और होगा तो पहले जैसा होना तो बहुत मुश्किल, मतलब लगभग नामुमकिन मान के चलो। ठीक है, तो इसलिए तो आपको कहा जाता है कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट लगाओ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके और कहीं चोट लगती है, मान लो आपके हाथ पे लगी, आपके पैर पे लगी, आपका पैर टूट गया, आपका हाथ टूट गया, तो वो वापस जुड़ सकता है। हालांकि नहीं लगनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल। आप पे कहीं पे कट गया, छिल गया, आप देखो सब चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके दिमाग पे चोट लग गई, आपका तंत्रिका तंत्र डैमेज हो गया, तो आप वापस उसको क्या नहीं कर सकते, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे आते हैं, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, संरचना के बाद में ये कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं न्यूरॉन पे। ठीक है, आपकी क्या है मैं देख लूं आपके कोर्स में। ठीक है, एक सेकेंड, आपकी इंग्लिश मीडियम की किताब तो मेरे पास है नहीं, फिर भी आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट टू यू। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन इसकी तंत्रिका कोशिका, किसे हम कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम नर्व सेल के बारे में बात कर रहे हैं। नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जो भी आप कहना चाहो, तंत्रिका कोशिका। तो सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, देखो बायोलॉजी के अंदर जो ये तंत्र मंत्र है ना, आप इनके डायग्राम सीखो। ठीक है, तो आपका लगभग, मैं लगभग बता रहा हूँ, लगभग क्या उससे ज्यादा ही, आपका 70 to 90% तक जो मटेरियल है वो यहीं से तैयार हो जाएगा, 70 to 90%। ठीक है, और आप जब आप डायग्राम बनाओगे तो उसका जब आप कॉपी में लिखते हो तो उसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है। अच्छा डायग्राम हो, एग्जामिनर देखते ही इंप्रेस होता है, तो चेक करना तो अच्छे नंबर हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे सबसे पहले इसका जो डायग्राम है वो देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। ठीक है, देखो तंत्रिका कोशिका, ठीक है, आपको स्टार बनाना तो आता होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपन को यहाँ पे पूरा स्टार टाइप बनाना है। ठीक है, ये यहाँ से अपन को शुरुआत करनी है। ठीक है, ये इसका एक तरीके से मान के चलो इसका खोल टाइप होता है, क्या होता है, इसका ऊपर का कवच टाइप होता है ना। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इससे आप हम कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके सिरों पर तो मैं दूसरे कलर से बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसके सिरों पर ऐसे ऐसे पेड़ टाइप होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें डेंड्रियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रियोन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपको बताऊंगा इनका काम क्या है, सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ से। आज एक भी डाउट नहीं लेना चाहिए आपके लिए। ठीक है, आप सोच रहे होंगे पेट टाइप बना रहे हैं सर, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसमें से ऐसे ऐसे निकले रहते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चलो हमको इसी पेन से काम चलाना पड़ेगा, रेड पेन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ये बीच में इसका केंद्रक वगैरह सा होता है।
ठीक है। और इसमें ऐसे कण टाइप दिखते रहते हैं, ठीक है। इन्हें निसल्स कण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और निसल्स कण के अलावा इसमें इसकी पूंछ टाइप होती है, क्या होती है इसकी पूंछ टाइप होती है पीछे से, यहाँ से थोड़ी सी होगा, ठीक है। यहीं तक बात है, हमको नीचे अगली कोशिका को भी लाना है, ठीक है। कलर का यूज कर सकते हो आप आपकी जब कॉपी के अंदर डायग्राम बनाते हो, ठीक है, ठीक है। और अभी देखो ये इसकी पूंछ टाइप होती है, ठीक है, पूंछ निकली रहती है। इससे क्या होता है, संवेग आते हैं और जाते हैं इसी के अंदर, इसके अंदर संवेग आएंगे, मतलब आपकी जो सूचना होगी वो क्या होगी, आएगी, ठीक है। ये हो गई आपके, इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है बच्चों, इसे एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एक्सॉन कहा जाता है। इस एक्सॉन की जो दीवार है, ये क्या है, इसकी बॉल ही एक तरीके से टी टाइप है ना। अरे कोई भी खंबा है तो उसके चारों तरफ क्या होती है, वो होता है, तो उसकी बॉल ही कहते हैं उसे, ठीक है। इसकी जो दीवार होती है, इस पे आपके कुछ ऐसे गैप पे, ऐसे गैप के ऊपर ऐसे गैप के ऊपर आपके ये ऐसा गैप होता है इनमें, ठीक है। इस गैप को क्या कहते हैं वो बताऊंगा मैं। इन्हें रीनियल कण, रीनियल सॉरी, इन्हें माइलिन माइलिन कण कहते हैं। एक सेकंड, हाँ सॉरी, इन्हें इनका बीच का जो होता है उसे तो रेनियल कहते हैं, रेनियल पार्श्व संधि, यानी जहाँ मिलते हैं, ठीक है, पार्श्व संधि कहते हैं, ठीक है। और इन्हें कहते हैं माइलिन कण, माइलिन आवरण भी कह सकते हैं, माइलिन आवरण, ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइलिन आवरण ये दोनों साइड होते हैं, ठीक है। जो संदेश होते हैं वो इन्हीं से जाते हैं। अब इन्हीं से कैसे जाते हैं बता देता हूँ मैं एक बार। ये माइलिन आवरण है, ये बॉक्स टाइप बना रहा हूँ ना मैं, अब देखो आपकी ये चीज होगी, ठीक है। इन्हें निसल्स कण कहते हैं, निसल्स कण है ये है आपके, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये निसल्स कण कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो माइलिन कण हो गए यहाँ पे, माइलिन कण, अब देखो इसके पास संदेश आएगा कहाँ से, ठीक है। यहां तक तो अपन ने बना लिया, ठीक है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे क्या होता है, नोड टाइप होता है, नोड समझते हो, ठीक है, मैं बता देता हूँ नोड टाइप कैसे बने होते हैं। एक सेकंड, ठीक है, मैं दूसरे कलर का पेन का यूज कर रहा हूँ, ऐसे होता है। ये आपके होते हैं, इन्हें कहते हैं सिनेप्टिक नोड्स। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है सिनेप्टिक नोड। क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक नोड। नोड का मतलब देखो, नोड का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब गांठ, क्या होता है, गांठ। पर गांठ नहीं बांधते क्या धागे में, उसे सिनेप्टिक नोड कहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये गांठ होती है, इसे सिनेप्टिक नोड का। अब देखो होता क्या है, आप ये डेंड्राइट, ये आपने जो डेंड्राइट्स देखे, क्या है ये, डेंड्राइट्स है, क्या है ये, डेंड्राइट्स। अब देखो इनकी क्या होती है, अकेली सेल तो होती नहीं है, डेंड्राइट से क्या होती है, अकेली सेल तो होती नहीं है। देखो कोई भी संदेश आएगा तो इस सेल में आ गया, मान लो इस सेल में संदेश जा, यूं जाएगा और इस तक पहुंच गया, और इसके यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे भी एक ऐसी सेल होगी, 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 यहाँ पे भी एक। तो ये डेंड्राइट्स होता है, यहाँ तक आता है डेंड्राइट्स। क्या है ये, इसे भी डेंड्राइट्स ही कहते हैं,
डेंड्राइट्स। ये क्या दूसरी सेल का है, किसका है ये, सेकेंड नर्वस सेल का, मतलब एन से लिख रहा हूं, है ना। अब देखो ये फिजिकली टच तो होते नहीं है, क्या नहीं होते, फिजिकली टच नहीं होते, ठीक है, ये फिजिकली टच नहीं होते। तो यहाँ पे जो आपका जो निर्माण, ये जो बीच में जो गैप होता है, इसे कहते हैं हम, यहाँ पे जब ये डेंड्राइट्स और ये सिनेप्टिक नोड, इनके बीच में किसका निर्माण होता है, सिनेप्स का। किसका निर्माण होता है बच्चों, सिनेप्स, सिनेप्स का निर्माण। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे कि अब अपन आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से ये संदेश आते हैं, ये मतलब जो आयन होते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में, जो संदेश आगे पहुंचाने का काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये संदेश इसमें आ जाते हैं, अब चलते कैसे हैं, यहाँ पे है, यहाँ जंप किया, यहाँ जंप किया और इसके अंदर से फिर यहाँ पहुंच गए, यहाँ से फिर अगली, जैसे यहाँ आ गए तो यहाँ पे भी क्या होगी, दूसरी सिनेप्टिक नोड होगी, नोड होगी ना यहाँ पे भी एक और, इस टाइप में दूसरी कोशिका की होगी वो, और उससे फिर वो क्या होंगे, आगे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे दिमाग तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बहुत माइक्रो सेकंड में काम करते, ठीक है। समझ में आया क्या है तंत्रिका कोशिका, बहुत इजी इसका डायग्राम, कुछ नहीं, ऐसे स्टार टाइप बना लेना है, फिर इसमें ऐसे डंडियां निकाल देनी है, उनमें जैसे पेड़ की वो लाइनें टाइप खींच देनी है, जिन्हें डेंड्राइट्स कहेंगे, बीच में ये होता है, बीच में ये डॉट डॉट नेसेंस कण होते हैं, इनका काम होता है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है, जो इसके लिए जरूरी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे आते हैं, ये उस टाइप से क्या कहते हैं, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। ये क्या करती है, ये प्रोवाइड कराती है, सरफेस प्रोवाइड कराती है, किसके लिए, माइलिन आवरण के लिए। देखो माइलिन आवरण, इसके ऊपर जब में बॉक्स टाइप बने हो, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, से रेनियन पार्श्व संधि, यानी संधि क्या होता है, मिलन, ठीक है। तो ये दोनों इस पे मिल रहे हैं, ये दोनों, ठीक है, इस पे मिल रहे हैं, इस गैप के ऊपर। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, आपको बस इतना ही जानना, ठीक है। और जो संदेश होते हैं वो कैसे चलते हैं, जंप करते हुए चलते हैं, कैसे चलते हैं, जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके तंत्रिका कोशिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम स्टार्ट करते हैं अब मस्तिष्क, मस्तिष्क स्टार्ट कर रहे हैं। आपका तंत्रिका कोशिका हो चुका है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क के अंदर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना, आपको मस्तिष्क, मस्तिष्क के ढीका मस्तिष्क, ठीक है। आज आपके सारे डाउट निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मस्तिष्क है, तो सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए आपको, मस्तिष्क यानी मानव मस्तिष्क की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। स्टार्ट कर ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते, देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेंगे किसी चीज का, तो हमारे 70 to 80% चीजें क्या होती है वहीं से क्लियर हो जाती है, ठीक है। पहले डायग्राम बनाते हैं, देखो मैं इसको, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं, तो मैं यहाँ से काट के बना रहा हूँ, मतलब ऊपर से आड़ा नहीं काटा मैंने, मतलब यूं नहीं काटा मैंने, कैसे काटा है बच्चों, ऐसे काटा है, मतलब आड़ा काटा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डायग्राम बना, ठीक है। देखो एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं बच्चों, ठीक है, बादल टाइप ही बनेगा सबसे पहले तो, ठीक है। स्टार्ट कर, क्या क्या होता है इसमें, ये तो हो जाएगा आपका मस्तिष्क का आवरण, क्या हो जाएगा, मस्तिष्क आवरण, ठीक है। ये क्या होता है, कपाल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, मैं दूसरा पेन ले लूं, ठीक है। इसके अंदर ये हो गया, ठीक है।
और ये मस्तिष्क आवरण हो गया। अब देखो इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें सलवटें पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, इसमें सलवटें पाई जाती है ऐसे ऐसे। अब ये एक्चुअल में ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ऐसे होती नहीं है। ये होती कैसे बताऊंगा मैं। ये होती ऐसे नहीं, ये ऐसे होती है, ठीक है। ये उभार और ये क्या है, गर्भ। अब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपके तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग एबिलिटी उनके अंदर ज्यादा होती है, मतलब गणितीय अंकों को करने का या रीजनिंग के क्वेश्चनों को वो बहुत जल्दी कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सलवट है। ये क्या करता है आपके, ये जो सलवट है जितनी ज्यादा हो उतना ही ज्यादा उसमें दिमाग होगा। अब ऐसा क्यों होता है आप ये पूछ सकते हो, सर इससे क्या रिलेटेड। देखो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से ए बिंदु से आप बी बिंदु तक जाओ सीधे तरीके से, एकदम सीधे तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी आपने दी एक्स दूरी चले, ठीक है। ए से बी, अब मैं मैथ के तरीके से समझा रहा हूँ, तब समझने का तरीका ऐसा ही है, ठीक है। अब आप ए से भी सेम डिस्टेंस, क्या है सेम डिस्टेंस, और आप यूं जाओ, आप यूं जाओगे बी बिंदु तक, तो ऑब्वियस सी बात है कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक्स से क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। मतलब जो क्षेत्रफल होता है किसी भी चीज का, अपने दिमाग में क्या है, क्षेत्रफल ही तो है। तो ये गर्त उभार और गर्त जितने ज्यादा होते हैं, इंसान की मानसिक क्षमता भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। मेंटल एबिलिटी भी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। क्यों होती है, ये आप एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक सीधे गए, केवल इतना सा कपड़ा मीटर जो भी आप यूज कर रहे थे इतना सा काम आया, और यूं टेढ़े मेढ़े गए ऐसे ऐसे करके गए तो ज्यादा काम है। मतलब ज्यादा चीजें इसके अंदर अपन स्टोर कर सकते हैं, ध्यान से बढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जल्दी से सोच सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। अपन तो इसमें थे, तो यही थे आपके वो जो क्या कहते हैं सलवटें वगैरह होती है जो, ठीक है। क्या कहते हैं मैं बता दूंगा, अभी मालूम नहीं है इनके बारे में क्या कहते हैं ना, ठीक है। अब देखो इसके यहाँ बीच में चीज होती है ऐसे, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, एपिथैलेमस। क्या कहा जाता है इसे, इसे हम कहते हैं एपिथैलेमस। एपिथैलेमस सॉरी 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 इसे एपिथैलेमस के नीचे होता है। एपिथैलेमस में काफ एक संरचना होती है जो मस्तिष्क को मतलब लगभग जोड़े रखने का काम करती है, ठीक है। जो हिस्से होते हैं इसके, इससे कहते हैं कार्पस, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम संरचना होती है, कार्पस कैलोसम संरचना। तो डायग्राम मेरे को ही पता नहीं है, मैंने आज ही आपकी बुक हाथ में ली है, ठीक है। सर का फोन आया था इसलिए, ठीक है। फिर आपके इसके नीचे जो हिस्सा होता है, यहाँ पे एक हिस्सा पाया जाता है इस टाइप में, इसे हम कहते हैं, ये होता है आपका एपिथैलेमस। क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस होता है यहाँ, ठीक है। अब एपिथैलेमस के बाद में जो अगली चीज आती है, ठीक है, ये एपिथैलेमस अपन क्या करते हैं, अलग करते हैं। डायग्राम बनाना बहुत कठिन है यार, तो ड्राइंग भी वैसे खराब ही है, ज़्यादा अच्छी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे, ये एपिथैलेमस बन चुका है, ठीक है। एपिथैलेमस के बगल से ही निकलती है आपके एक संरचना निकलती है, इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं हम, हाइपोथैलेमस आएगा यहाँ पे, क्या कहते हैं इसे हम, हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये जो संरचना है ये कहलाती है आपके हाइपोथैलेमस। क्या कहलाती है बच्चों, हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या कहलाती है ये हाइपोथैलेमस। ऊपर वाली क्या हो गई आपकी, ये वाली है ऊपर वाली, ये क्या कहलाती है आपकी एपिथैलेमस, ठीक है। मैं दूसरे कलर के पेन चूज करने की कोशिश करता हूँ अगर काम करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है, क्या पाई जाती है यहाँ पे,
ग्रंथि टाइप पाई जाती है ना, इसको ग्रंथि मानना बच्चों है। क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है, इसे कहते हैं हम पीनियल ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे हम? पीनियल ग्लैंड। क्या है ये जो ग्रंथि है, मतलब ये पिंक कलर का जो है, इसे हम कहते हैं पीनियल। सबके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के बाद में, इसके बाद में जो एक सेकंड में दूसरे करो, ये जो इसका मुंह टाइप होता है, हाइपोथैलेमस का ये मुंह टाइप होता है, यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है। ये मैं भर रहा हूँ, मटर के दाने के समान ही दिखती है। ठीक है, मटर के दाने के समान सुना होगा आपने। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं इसे हम? फ्यूज ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे हम? फ्यूज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसे। इसके बाद में इसके यहाँ से जो नीचे तक चलती जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, दूसरा पैर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं रेड पेन से यूज करता हूँ। यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है बच्चों। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोन्स। क्या कहते हैं इसे हम? पोन्स कहते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? पोन्स कहा जाता है, पोन्स कहते हैं। और ये जो सीधी नीचे जा रही है, इसे कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। पूरा जो है ये नीचे तक जा रहा है, इसे कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑब्लांगेटा। ठीक है, अब रही बात, सॉरी, इसके अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया। ये जो हिस्सा होता है, ये आगे वाला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं हम अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या क्या आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब इसके बाद में आता है आपका यहाँ से, एक हो गया यहाँ से एक उंगलियों नुमा संरचना होती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम हैंड ब्रेन, सॉरी अनुमस्तिष्क कहते हैं हम। अनुमस्तिष्क जो आपके इट इज कंट्रोल योर बैलेंस वगैरह, बैलेंस करते हैं ना, बच्चा चलना सीखता है, अनुमस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद में ही चलना सीखता है। ये आपके हो गई पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, वो आपस के कलसम पूरे मस्तिष्क को जोड़े रखने का काम करते हैं। जैसे संरचना होती है, आगे मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का ये आवरण होता है। इस आवरण के और मस्तिष्क के बीच में 3 प्रकार की लेयर भी पाई जाती है बच्चों। ठीक है, 3 प्रकार की लेयर भी पाई जाती है। ठीक है, उन लेयर को मैं अलग अलग कलर से बना देता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ। सबसे जो पहली लेयर होती है वो ये जो लेयर है, ये पायरामेटर, फिर आती है आपके एरेक्नोइड, क्या आती है? एरेक्नोइड, और ये आती है आपके ड्यूरामेटर। ठीक है, 3 लेयर भी होती है। ठीक है, ये लेयर का भी ध्यान रखना। अब ये हो गई आपके मस्तिष्क की संरचना। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन मैंने अच्छा ट्राई किया था बनाने के लिए। ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश करी। ठीक है, देखो मेरी इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग वाइंग, देखो समझना, बहुत इजीली बनाया। आपसे पहले अपन ने क्या बनाया, आप ऐसा भी थोड़ा अच्छे से जब कॉपिंग बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा। ठीक है, ये क्या होता है, अपना ब्रेन है। ठीक है, इस पे 3 प्रकार की, पायरामेटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, 3 तो लेयर है। पायरामेटर सबसे अंदर वाली, पायरामेटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, और फिर ये मस्तिष्क आवरण जो आप खोपड़ी के बजाते हो ना, टक 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 सर मारते हैं इस पर, यही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपका ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और इसके अंदर जो ये जो गायरी और सल्वोई होते हैं, मतलब ये सलवटे टाइप, ये सलवटे हैं, ध्यान रखना,
ये क्या है, ये आपको दिख रहे हैं ना वाई वाई बने हुए इस टाइप के, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी सलवटे है, सलवटे टाइप ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें अग्र मस्तिष्क होता है यहाँ पे, इसके बीच में एक संरचना होती है कार्पस कैलोसम, जो पूरे मस्तिष्क क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, सारे हिस्सों क्या करती है, जोड़े रखती है। कार्पस कैलोसम के नीचे यहाँ पे एपिथैलेमस होता है। सारी चीजें बताएंगे क्या काम होते हैं इनके और कैसे कार्य करते हैं, सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले समझो कार्पस कैलोसम सीन, उल्टा सीन, ठीक है, या यू बना दो, उल्टा यू, ठीक है, इस टाइप संरचना होती है। इसके नीचे एपिथैलेमस होता है, एपिथैलेमस के जस्ट नीचे होती है पिंगल ग्लैंड, और एपिथैलेमस के जस्ट नीचे के मतलब राइट साइड में होता है हाइपोथैलेमस, जो नीचे तक जाता है। उसके बिल्कुल निचले हिस्से में क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन पे कंट्रोल होता है इसका, ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तापमान नियंत्रण कार्य भी इसका ही होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कार्य वो हम आगे पढ़ेंगे जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में ये मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, जो नीचे जाके आपके यहाँ तक आता है, ठीक है, फिर के हड्डी में चला जाता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, इसमें बोन्स होता है, बोन नाम की संरचना होती है। फिर आपका अनुमस्तिष्क आता है, अनुमस्तिष्क में ये साइड में क्लाउड ये आपके बॉडी वेनस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्तिष्क के अंदर भी किसकी बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम मस्तिष्क के अंदर भी बात करते हैं। अरे यार ये कलर परमानेंट है। अब आते हैं मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के अंदर भी हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है, वो है अपना अग्र मस्तिष्क, सबसे आगे वाला हिस्सा, ठीक है बच्चों। कौन सा हिस्सा, अग्र मस्तिष्क। अब देखो मस्तिष्क के बारे में एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, मस्तिष्क के बारे में एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क के भी 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, पढ़े थे हम। अग्र, फिर आता है मध्य यानी फोर, मिड एंड पश्च। अब जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके भी कितने होते हैं, अग्र मस्तिष्क के भी 3 हिस्से होते हैं। ध्यान, फिर ध्यान, ध्यान, ध्यान कैसे लिखते हैं यार, सॉरी, ध्यान पिंड। सेकंड आता है आपका प्रमस्तिष्क, फिर आता है आपका डाई एंसिफेलोन, ठीक है, डाई एंसिफेलोन, डाई एंसिफेलोन, ठीक है। ध्यान पिंड को कहते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी। देखो इसमें ध्यान पिंड में सुनने देखने का काम होता है यार, ये प्रमस्तिष्क आपको पढ़ना ही, ठीक है, से सेरेब्रम कहते हैं। फिर डाइएंसिफिनोल के अंदर आपके आता है थैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसमें आता है एपिथैलेमस और फिर आता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसे कहते हैं हम सेरेब्रम, इनको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। मध्य मस्तिष्क है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं आपके। फिर आपके आता है जो पश्च मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन में भी आपका ज़्यादा कुछ है नहीं आपके कोर्स पे, नहीं, बाकी और चीज़ें होती है, ठीक है, और चीज़ें होती है, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, देखो ऑल फैक्ट्री, ध्यान पिंड। सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको ध्यान पिंड, ठीक है। सबसे पहले ऑल फैक्ट्री समझाता हूँ, ठीक है। लोब्स, ऑल फैक्ट्री लोब्स, देखो जब आप उनको देखोगे, आप साइड से देखोगे तो बिल्कुल अपन ने अभी संरचना बनाई जिसमें ध्यान पिंड दिखे थे क्या, नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे, क्योंकि वो अंदर धसे हुए हैं, मतलब आप इधर से काटोगे तो अंदर धसे हुए रहते हैं, वो दिखते नहीं। तो आप उसको आड़ा काटोगे, हॉरिजॉन्टल काटोगे, ना कि वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली काटोगे तब दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़े में होते हैं, ठीक है, ये जोड़े में होते हैं, किसमें होते हैं, सबसे पहले पेयर्स में होते हैं, पेयर्स में होते हैं ध्यान पिंड,
हम ध्यान पिंड की बात कर रहे हैं सबसे पहले, और ये सूंघने में सहायक होते हैं, सूंघने करने में, ठीक है। और इससे आपका सूंघने में, आप सूंघते स्मेल आती है ना, खाना बन रहा है आपको स्मेल गई, मुंह में पानी आ गया, ओहो आप तो मेरी फेवरेट डिश बन गई। तो घाट पेट होते हैं, अगर आपको घाट पेट काम करना बंद कर दे तो आपको खुशबू ही नहीं, ना तो खुशबू आएगी ना बदबू आएगी, ठीक है। तो मैं इसमें काम करता हूँ, ठीक है। फिर आपके आता है अगला है सेरेब्रम। अब आपके आता है प्रेमस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम, क्या कहते हैं सेरेब्रम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है इसके अंदर, ये सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग, पहली चीज तो ये, मतलब बिगेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट जो भी आप कहेंगे ऑफ ब्रेन। सेकंड जो चीज आती है, सबसे पहले जो आपने वो यही पढ़े थे ना, उभार गर्द ऐसे ऐसे, तो ये क्या करते हैं, ये ही है वो उभार और गर्द वाली संरचना, उभार गर्द संरचना, ठीक है। और मेन जो काम होता है शरीर में उभार गर्द से रिलेटेड होता है, इनके द्वारा क्या काम करता है, सोचने समझने, सोचने समझने, याद रखने, मतलब जो भी, मतलब याद रखने, और भी जो दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी कौन करता है, प्रेमस्तिष्क के अंदर उभार गर्द होते हैं। उभार गर्द क्या करते हैं, यही काम, मतलब जितने ज्यादा उभार गर्द होंगे उतने ज्यादा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा व्यक्ति क्या होगा, बुद्धिमान होगा, उसका आईक्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है, ये मेनली जो काम करता है प्रेमस्तिष्क, ये आपका ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी ऐच्छिक यानी आपकी मन की क्रिया, आप आपके मतलब जो सोचोगे वही करोगे। जैसे आपको पढ़ना है पढ़ोगे, आपका खेलने का दिल कर रहा था आप खेलने लगे, आपको किसी से बात करने का मन किया आपसे बात करने लगे, आपका घूमने का मन किया आप घूमने चले गए। तो ये क्या है, ये कौन कंट्रोल कर, ये प्रेमस्तिष्क कंट्रोल। आप कोई चीज पढ़ते हो, किसी को जल्दी याद हो जाती है, किसी को लेट याद होती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है प्रेमस्तिष्क, जिसके अंदर, जिसके मस्तिष्क के अंदर उभार गर्द मतलब ऐसे ज्यादा होंगे वो जल्दी याद कर पाएगा, ज्यादा समय तक याद कर पाएगा, और ज्यादा स्टोरेज में याद, और जिसके अंदर ये कम होंगे वो कम याद कर पाएगा, ठीक है। अब वो ये आपका हो गया प्रेमस्तिष्क, बस खत्म, इतना ही प्रेमस्तिष्क, और कुछ खास नहीं। इसके दो हिस्से होते हैं प्रेमस्तिष्क को, जब हम दो गोलार्धों में बांट देते हैं, तो जो राइट वाला पार्ट होता है वो बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, ये तो हो गया आपका सेरेब्रम। देखो इसको समझा देता हूँ एक बार, जब हम इसको दो गोलार्धों में डिवाइड कर देते हैं, ये आपका मान लो एक गोला है इस टाइप का, इसका राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट माना, ये प्रेमस्तिष्क, ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट, ठीक है। अब दो हिस्से हो गए इसके। अब जो ये राइट वाला हिस्सा होता है ये किसको कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाले हिस्से, मतलब बॉडी का कौन सा हिस्सा आएगा, बॉडी के लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करेगा आपकी इच्छा से, और लेफ्ट वाला हिस्सा होगा वो बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये आपका प्रेमस्तिष्क खत्म हो गया, इसको दो गोलार्धों में बांट दिया जाता है, ठीक है। अब आपके अगला जो आता है वो एपिथैलेमस, थैलेमस, और ये संरचना है, ज्यादा कुछ खास नहीं। एपिथैलेमस तो बता ही दिया मैंने, पिनियन ग्रंथि से जुड़ा रहता है, पिनियन ग्रंथि थी उसके नीचे। अब आता है थैलेमस, थैलेमस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं थैलेमस में। थैलेमस देखो क्या होता है, इट्स अ जंक्शन, क्या होता है, जंक्शन, जंक्शन यानी संधि। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जयपुर का रेलवे, आपने भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा नहीं, भीलवाड़ा जंक्शन नहीं, जैसे कि आपने अजमेर का देखा होगा,
अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है